नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एग्जिट पोल का भी माहौल चल रहा है और इसी एग्जिट पोल के बीच फलौदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब यह सर्वे राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए सटीक माना जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक यहां बीजेपी की दोनों राज्यों में होगी अच्छी जीत, ये फलौदी का सट्टा बाजार कह रहा है और यही इस वक्त की ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल के मिश्रित रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि मिक्स्ड रिजल्ट दिख रहे हैं, कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी। फलौदी का सट्टा बाजार राजस्थान जो सबकी नजरें जिस पर टिकी हुई है, जिस राज्य में, क्योंकि वहां पर गहलोत और बीजेपी की एकदम कड़ी टक्कर है। मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल कड़ी टक्कर है, लेकिन कड़ा मुकाबला ज्यादा मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में मुकाबला अधिकतर यही कह रहा है कि वहां बीजेपी जीत रही है। मध्य प्रदेश में भले ये परिणाम मिश्रित आ रहे हैं, लेकिन फलौदी का सट्टा बाजार दोनों राज्यों में बीजेपी की बात कह रहा है दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत होगी और ये बहुत अच्छे सीट्स बीजेपी लेकर आएगी। वहीं फलौदी का सट्टा बाजार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल एक तरफा है। छत्तीसगढ़ में जाहिर सी बात है, सभी चैनल्स ने यही कहा है कि फलौदी सट्टा बाजार ने भी यही कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत होगी। बात की जाए मिजोरम में, मिजोरम की भी अलग कहानी यहाँ बताई जा रही है। और यहाँ पर बात की जाए अलग अलग विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम, इन सब राज्यों में बीजेपी की मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कही जा रही है और बाकी राज्यों के परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि फलौदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है। हालांकि सट्टेबाज कांग्रेस को जीत का दावा दिखा रहे हैं। इस फलौदी सट्टा बाजार के सट्टेबाज जो हैं वो कांग्रेस की जीत बता रहे हैं, जबकि ये पूरा सट्टा बाजार का जो आकलन है वो बीजेपी की जीत दोनों राज्यों में बता रहा है। बता दें आपको कि दाव लग चुका है और इसी तरीके से लगातार पांचों राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स अब जल्द सामने आ जाएंगे 3 दिसंबर को। इसके पहले जो टाइम होता है वो एग्जिट पोल्स का होता है। धड़कनें कभी बढ़ती है, धड़कनें कभी धीमी होती है और किसी चैनल्स में किसी और पार्टी की जीत होती है तो किसी चैनल में किसी और पार्टी की जीत होती है। तो यहाँ जनता कंफ्यूजन में रहती है कि आखिर होना क्या है। लेकिन इस फलौदी सट्टा बाजार और तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल के आसपास ही रिजल्ट्स आएगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, फलौदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का दाव लगा दिया, जबकि सट्टाबाज कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पसंदीदा भूपेश बघेल ही हो रहे हैं। बता दें आपको कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, एग्जिट पोल का जो रिजल्ट सामने आया है, इसमें ये बात कही जा रही है कि सट्टा बाजार की भविष्यवाणियां एग्जिट पोल सर्वेक्षणों के निष्कर्ष के अनुरूप ही हैं। मतलब कि एग्जिट पोल का जो अनुरूप है वही इस सट्टा बाजार ने बिल्कुल अपने मुकाबले को रख दिया है, उसके आसपास का ही आंकड़ा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बिल्कुल बढ़त मिल रही है और तेलंगाना में कांग्रेस मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति को सत्ता से हटाने के लिए कड़ी लड़ाई में उलझी हुई है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके संपन्न। कल लास्ट चुनाव तेलंगाना में हुआ, हमने देखा मतदान % अच्छा था और इसी के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बिल्कुल काया पलट होने की बात कही जा रही है, क्योंकि वहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग की गई है। बिल्कुल शानदार वोटिंग इस बार। नए नए मतदाता उभरे, युवा उभरे अपने नए मुद्दों के साथ। तो नया मुद्दा जहां होता है वहां पुरानी सरकार जाती है, ये हमने राजस्थान में देखा। और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। तो महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि जो लाडली बहन का योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे, उसका व्यापक असर हो रहा है। राजस्थान में ये मामला थोड़ा गड़बड़ाया है अशोक गहलोत के मंत्रियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई करने के बाद। वहां की जनता ने बिल्कुल एक तरफा बहुमत बीजेपी को देने की बात कह दी। इसके साथ गुर्जर समाज का वोट बैंक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के बीच गुर्जर समाज ने 18 में यह वादा किया था कि हम अपने सचिन पायलट को आगे करेंगे, भैया हम अपना वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस ने धोखा किया गुर्जर समाज के साथ। सचिन पायलट को कोई तरजीह नहीं दी गई, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें उतना पद नहीं मिला जितना आशंकाएं तेज थी गुर्जरों की। हालांकि उन्हें पद मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन सचिन पायलट ने उसके बाद उस पद से हटने का ऐलान कर दिया था। और इसी के साथ आपको बता दें, सचिन पायलट के ऊपर
वजह है कि पायलट की अच्छी पकड़ है और गुर्जर समाज का एक तरफा वोट बैंक अभी बहुमत बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं, पता चल रहा है कि लड़ाई दोनों पक्षों के लिए समान होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम मध्य प्रदेश और राजस्थान। तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वैसा मुकाबला नहीं देखा गया। जहां इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होते हैं, जनता उसको ही देखना और सुनना पसंद करती है। बता दें आपको, एंटी इनकम्बेंसी की बात राजस्थान में कही जा रही है क्योंकि वोट परसेंट अच्छे हुए हैं, वोट परसेंट बढ़े हैं, और यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात राजस्थान में कही जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश में एक भी मामला एंटी इनकम्बेंसी का नहीं आया है। वहां ये बातें जरूर हो रही है कि नेक टू नेक फाइट है। मध्य प्रदेश में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। राजस्थान में नेक टू नेक फाइट नहीं बताई जा रही है। राजस्थान में अधिकतर चैनल्स ने बीजेपी को ही बहुमत देने की बात कही कि बीजेपी अच्छी वहां पर जीत सकती है और बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। ये व्यापक असर प्रधानमंत्री की रैलियों का हुआ। थोड़ा बहुत हिंदू एजेंडा भी चला। बाबा बालकनाथ थोड़े प्रचलित हुए। तिजारा में जमकर आतिशबाजियां हुई। तिजारा में इमरान खान प्रत्याशी जो कि बसपा से आए हुए हैं। मुख्यमंत्री के लिए राजेश जी आगे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, बालकनाथ, दिया कुमारी, इसके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सभी नाम हैं जो मुख्यमंत्री के लिए आगे आ रहे हैं। शेखावत जी भी अच्छे नेता माने जा रहे हैं। दिया कुमारी भी इस बार की अच्छी नेता मानी जा रही है। और वसुंधरा राजे सिंधिया की तो पुरानी कहानी है कि उनका एक वर्चस्व है। इसके साथ में आपको बता दूं, इन्हीं सब मद्देनजर बालकनाथ का चेहरा आगे हुआ। राजस्थान में इतने इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हो गए कि यहां पर बीजेपी के लिए मुकाबला बिल्कुल रोमांचक हो गया, जैसे मैच रोमांचक होता है। ये सेमीफाइनल है, जिस तरीके से क्रिकेट का सेमीफाइनल होता है। अब आप मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है, बिल्कुल सर पर तैयारी। हमने देखा दुबई गए प्रधानमंत्री के नारे लगे। इसके साथ अब की बार 400 के पार, ये तमाम बातें, घोषणाएं, दावे पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जनता होती है डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि राजस्थान की जनता ने बिल्कुल अपना काम अलग करके दिखाया है। देखिए, एक एक जातीय समुदाय का असर होता है। किसी को भी पीछे कहना ये बिल्कुल गलत बात होती है। सभी पार्टियों की अपनी मेहनत और उसके बाद जनता की अपनी मेहनत होती है। जनता ये जानती है किस पार्टी ने धोखा किया है, किस पार्टी ने वोट के लायक किस पार्टी है, उसको जनता वोट देती है। बता दें आपको, राजस्थान में कई ऐसे मामले हो गए जहां पर गहलोत की टेंशन बढ़ी। और आज वैसे भी क्या कारण है, यहां कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार कह रहे हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, कि मैं तैयार हूं भैया, आला कमान मुझे निर्देशित करे, मैं 5 राज्य के विधायकों को संभालने के लिए तैयार हूं। मतलब कि विधायक पाला बदल ना करे। और ट्रेडिंग की बात कही जा रही है। यहां पर बात कही जा रही है कि किस तरीके से राजस्थान के तर्ज पर अब विधायकों को खरीदने का काम ना करे कोई पार्टी और पाला बदलने का काम ना हो। राजस्थान में अगर बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं चैनल्स, तो देखिए ये होता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक बागी हो सकते हैं और पाला बदल सकते हैं, लेकिन अब तक ये खबर सामने नहीं आई है, तो हम भी आपको नहीं बताएंगे कि इस खबर को कितनी सच्चाई है। लेकिन विधायकों की हड़बड़ी, टेंशन मुख्यमंत्रियों की और आला कमान की टेंशन ये दिखाती है कि अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। वैसे भी कांग्रेस में हमने देखा कि अंतर कला चरम सीमा पर था और इस बार बीजेपी ने यहां बहुत मेहनत की है। बीजेपी ने राजस्थान में बिल्कुल जनता के मुद्दों को समझा, घर घर गए, अपनी योजनाओं को बताया। प्रधानमंत्री की लास्ट मंथ की योजनाएं और अंतिम मंथ की रैलियां, जिसका व्यापक असर हो चुका है। तो फलौदी सट्टा बाजार मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कह रहा है। सट्टेबाज कांग्रेस को वोट देते नजर आए और कांग्रेस के दावे में बातें करते नजर आए हैं। आपकी क्या राय है? एग्जिट पोल हम आपको लगातार बता रहे हैं, चाहे वो चैनल्स के हो, चाहे वो हमारे खुद के चैनल के हो, चाहे वो सट्टा बाजार का हो। तो फलौदी का सट्टा बाजार, आप इससे कितने सहमत हैं? कॉमेंट बताइए। शुक्रिया।